आज की हमारी कहानी है आशीर्वाद देने में इतना भेदभाव क्यों मम्मी जी। दूधो नहाओ पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। तुम्हारा घर धन से भरा रहे और अपने सास ससुर की सदा सेवा करती रहो। लो बहू, इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, फिर भी तुम कहती हो मम्मी जी आप मुझे प्यार नहीं करती। बताओ, कभी देखा है मितेश बेटा को इतना आशीर्वाद देते हुए? संजू जी अपनी बहू निधि से कहती हैं। निधि बोली, मम्मी जी कभी मेरे खुद के लिए कोई आशीर्वाद दिया कीजिए, जैसे सदा स्वस्थ रहो और सदा सफल रहो, जो कि आप कभी नहीं कहती। मानती हूँ बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुमूल्य होता है, पर आपके इन सभी आशीर्वादों में कहीं ना कहीं बस आपकी ही फायदा है। संजू जी बोली, वो कैसे? निधि बोली, मुझे आज भी याद है जब मैं शादी करके आई थी, तब आप कहती थी दूधो नहाओ पूतो फलो। 2 साल बाद आपको पोता मिला। उसके बाद जब आपको पता चला कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, तो आप कहती तुम्हारा घर धन से भरा रहे। अब धन तो इसी घर में आएगा, कौन सा मेरे मायके जाएगा। संजू जी बोली, बहू तुम क्या क्या सोच लेती हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। निधि बोली, मम्मी जी लोगों की छोड़िए, उनका तो काम है कहना, पर आप मेरी सोच को गलत साबित कीजिए ना। अब आप कहती हैं सास ससुर की सेवा करो, मैं रहती यहाँ हूँ तो सेवा भी तो आपकी ही करूँगी, मायके जाकर माँ बाप की सेवा तो करूँगी नहीं। फिर इन सब में मैं कहाँ हूँ। संजू जी बोली, बहू मैं तुम्हें झोली भर भर के आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आता। निधि मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी इन सभी आशीर्वादों में बस मुझे तब अच्छा लगता है जब आप कहती हैं सदा सुहागन रहो। उसमें कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में भी थोड़ा सोच ही लेती हैं। निधि के वहां से जाते ही संजू जी अपने पति अखिलेश जी से बोली, सुना आपने बहू क्या कहा? कह गई क्या माता पिता पति पत्नी को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं? अखिलेश जी मुस्कुराकर बोले, माता पिता तो अलग अलग आशीर्वाद नहीं देते, पर सास ससुर जरूर भेदभाव कर देते हैं। संजू जी बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। अखिलेश जी बोले, ये धारणा बहू के मन में आज उत्पन्न नहीं हुई है। सास ससुर के लगातार बेटे बहू में भेदभाव कारण उसके मन में यह धारणा बैठ जाती है कि वे अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते हैं और बहू के लिए नहीं। जैसे बहू जब शादी करके आई थी तो वो पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी, तो तुमने करने नहीं दिया, तुम्हें पोता चाहिए था। वही तुम अपने बेटे की नौकरी और तरक्की से बहुत खुश होती थी, तो कहीं न कहीं बहू के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। संजू जी गुस्से में बोली, वो तब की बात थी, अपनी बात मनवा के आखिर वो नौकरी कर तो रही है, अब उसे मुझसे क्या शिकायत है। अखिलेश जी बोले, तुम उसके काम करने से खुश हो? कॉलेज जाने से पहले उसे इतने काम बताती हो कि हर रोज उसे लेट हो जाता है। जब भी वो जाती आती कुछ न कुछ ताने मारती रहती हो। क्या कभी ऐसा व्यवहार तुम अपने बेटे के साथ करती हो? संजू जी बोली, वो तो मेरा बेटा है, उसकी तुलना बहू से कैसे कर सकती हूँ। अखिलेश जी बोले, वही बात तो है, ये घर अकेले तुम्हारे बेटे के पैसे से नहीं चलता, बल्कि बहू का भी योगदान है। फिर तुम बहू के लिए क्यों नहीं सोचती? संजू जी उदास हो गए तो अखिलेश जी बोले, संजू एक बार सास नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो, तो अपने आप तुम दोनों को विचार बदल जाएंगे। इतना कहकर अखिलेश जी
अखबार लेकर आंगन में चले गए। देखते ही देखते सुबह के 8:45 बज गए। मितेश दफ्तर के लिए निकल रहे थे। संजू जी बोली, मितेश, 15 मिनट बाद बहू को भी कॉलेज जाना है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मितेश बोले, माँ, उसके चक्कर में मुझे घूम कर जाना पड़ेगा, वो अपने आप चली जाएगी। इतना कहकर मितेश चले गए। 15 मिनट बाद निधि तैयार होकर आई और बोली, मम्मी जी, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सब बना दी हूँ, समय पर खा लीजिएगा। बिट्टू अपने आप खाना लेकर खा लेगा, आप परेशान मत होना, मैं चलती हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। संजू जी बोली, बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाती तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाती। निधि उनकी कटाक्ष भरी बातों पर मुस्कुराती हुई बिना जवाब दिए चली गई। समय यूं ही बीत रहा था। अखिलेश जी और मंजू और संजू जी की दवाई, खान पान सबका ख्याल निधि रखती थी, क्योंकि मितेश को वक्त नहीं मिलता था। एक रोज संजू जी की ननद कविता जी आई। निधि ने एक रोज की छुट्टी ले ली। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो कविता जी बोली, भाभी, ये क्या बात हुई कि बहू बैग टांग कर घर से निकल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी बूढ़े कंधों पर छोड़ जाती है? अखिलेश जी बोले, कविता, हमारी बहू झांसी की रानी है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। जब बहू हमारी छोटी बड़ी हर चीजों का ख्याल रख सकती है, तो क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? संजू जी निधि से धीरे से बोली, बहू देखना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये कितनी बातें सुनाएंगी और 4 घर में बताएंगी। थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हर रोज निधि उनके पैर छूकर जा रही थी। बुआ जी बोली, ठीक है, जाओ। अखिलेश बाबू ने संजू जी की तरफ देखा तो संजू जी निधि के सर पर हाथ रखकर बोली, जैसे जा रही हो वैसे ही लौट कर आना। ये बात सुनकर निधि के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। समय यूं ही बीत रहा था। बुआ जी आए तो हुए करीब 10 दिन हो गए। निधि का काम बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर संजू जी का हृदय परिवर्तित हो रहा था। अचानक बुआ जी के घर से फोन आया तो उन्होंने जाने की तैयारी की। निधि सुबह 5 बजे जागी, बुआ जी को खिलाया पिलाया और उपहार देकर विदा करने लगी। बुआ जी ने मितेश को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और निधि की तरफ देखी भी नहीं। ये बात संजू जी को बुरी लग गई। संजू जी बोली, दीदी, ये अच्छी बात नहीं है। आपने मितेश को आशीर्वाद के साथ पैसे भी दिए और मेरी बहू के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपका भतीजा नौकरी करता है तो मेरी बहू कोई खाली बैठी नहीं रहती। अरे कुछ नहीं तो स्वस्थ रहने का ही आशीर्वाद दे दो। अगली बार आओगी तो भतीजा नहीं, बहू ही बनाकर खिलाएगी। कविता जी को उनकी भूल का एहसास हुआ और वो निधि के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा स्वस्थ और सुहागन रहो। कविता जी के जाते ही निधि ने संजू जी को कसकर गले से लगाया और बोली, मम्मी जी, आज आप सास से मेरी माँ बन गई। आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार दिन रहेगा। इतना कहकर वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब हर रोज की तरह जब भी निधि जाने से पहले सास ससुर के पैर छूती, संजू जी ढेर सारे उसे आशीर्वाद देती, हमेशा स्वस्थ रहो, तरक्की करो। जिसे सुनकर निधि मुस्कुराती और वहीं अखिलेश जी बच्चों को मुस्कुराता देख खुशी से फूले नहीं समाते। अब मितेश भी थोड़ी देर से निकलता और निधि को कॉलेज छोड़ते हुए जाता। आखिर पति का भी कोई फर्ज होता है। मित्रों,
कभी आपने सोचा है, जैसे दामाद के बिना बेटी अधूरी, उसी तरह बहू के बिना बेटा अधूरा होता है। फिर आशीर्वाद और प्यार में ये भेदभाव क्यों? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।